हेलो दोस्तों, तो नीट का पेपर एग्ज़ाम लीक होने के कारण पता चल गया और इसका कारण था टेलीग्राम चैनल। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल था। ये मेरा कहना नहीं है, ये भारत सरकार का कहना है, जिस कारण से टेलीग्राम चैनल को 22 जून तक बैन कर दिया गया है। इसको आप यूज़ नहीं कर सकते, कोई पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर सकते, कोई लिंक आप नहीं ओपन कर सकते हैं। उनका ये कहना है कि टेलीग्राम चैनल से पेपर लीक होने के चांसेस ज़्यादा होता है। अगर हम इसको बैन कर देते हैं ताकि यूज़ नहीं कर पाए, तो शायद नीट का जो एग्ज़ाम है फिर से अच्छी तरीके से हो सकता है। यानी इसके पीछे कोई आदमी नहीं था, इसके पीछे कोई स्पेशली जो ग्रुप ऑफ पीपल नहीं थे, उसके पीछे गवर्नमेंट का भी कोई हाथ नहीं था। इसके पीछे जो था वो था हाथ था टेलीग्राम चैनल का, जिसके कारण आईटी एक्ट के तहत भारत सरकार ने टेलीग्राम चैनल को बैन कर दिया। 21 जून को नीट का पेपर है और 22 जून तक आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ, भारत के नागरिक होने के तहत, एक स्टूडेंट होने के तहत आप लोग भी सवाल पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या वाकई में कोई एप्लीकेशन बैन करने से क्या कोई ये आश्वासन दे सकता है, क्या कोई इंश्योर कर सकता है कि हाँ जी, नीट का पेपर या कोई भी एग्ज़ाम का पेपर अब लीक नहीं होगा? क्या वाकई में यही कारण था? क्या यही कदम उठाना चाहिए था? आज अगर जिस व्यक्ति को, चूँकि जहाँ पे पेपर छपता है, अगर वहाँ पे हम सख्त कानून नहीं बनाए, अगर कोई पेपर में लीक पाया जाता है उसके ऊपर हम कड़ी से कड़ी जो है सज़ा नहीं रखते हैं, कोई इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेता है, तो क्या लगता है कि ये एक एप्लीकेशन बैन करने से क्या इस टाइप के जो पेपर लीक होते हैं आए दिन, क्या वो ठीक हो सकता है? ज़रा सोचिए और सोच समझ के आप खुद से जवाब दीजिए कि क्या ये पॉसिबल है? दोस्तों, आज बहुत दुख से कहना है कि भारत हमारा पहले से ही टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है। हम वेब 1 में भी पीछे थे, वेब 2 में भी पीछे हैं और वेब 3 में भी पीछे हैं। आज भारत सरकार के पास अपना खुद का कोई भी सोशल मीडिया ऐप नहीं है। इनफैक्ट टेलीग्राम बैन करने के बाद जो टेलीग्राम का सीईओ है, जिनका नाम पावेल दुरुव है, उनका कहना है कि टेलीग्राम बैन करने से किसी भी देश का एग्ज़ाम का पेपर जो है रुक नहीं सकता और लीक होने से नहीं बच सकता है। अगर जिसको लीक करना होगा, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड बहुत सारे एप्लीकेशन है, क्लाउड है, व्हाट्सएप है, यहाँ तक कि जिसे हम शायद जानते नहीं हैं, जिसको चैटिंग करना हो, बताना हो, यहाँ तक कि फ़ोन पे, गूगल पे का भी लोग चैटिंग करना चालू कर देते हैं, वहाँ से भी लोग बात करते हैं एक दूसरे को। तो जिसको करना होगा कर सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। बाकी मेरी अपनी पर्सनल राय है, आप लोग का भी अलग-अलग हो सकता है। आइए इसके पीछे हम लोग सच्चाई को समझते हैं और जानते हैं कि क्या वाक़ई में चीज़ें हैं। आप ज़रा सोचिए, हम बात करते हैं 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। हम सोचते हैं कि भारत के युवा जो हमारे जो है कुछ न कुछ योगदान उनका होगा इस विश्व के अंदर। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूँ कि आज इतने सालों के बाद, आज़ादी के इतने सालों के बाद भी, इतने सारे टेक्नोलॉजी, इतने सारा ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन होने के बावजूद भी, जहाँ पे पूरा दुनिया अपना बहुत ज़्यादा पैसा टेक्नोलॉजी पे खर्च करता है, हम वहीं पे टेक्नोलॉजी को बैन करते हैं, रोकते हैं, ये सिर्फ हवाला देकर कि शायद इसको रोकने से पेपर का लीक हो सकता है। आप मुझे बताइए, एक तो हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं। आप व्हाट्सएप देखिए, व्हाट्सएप कहाँ से है? वो भी बाहर का, यूट्यूब बाहर का, टेलीग्राम बाहर का, इंस्टाग्राम बाहर का, और सारा का सारा जो एप्लीकेशन जो ज़्यादातर हम लोग आज वीडियो भी बना रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, ये भी बाहर का है। इसलिए शायद वो लोग बहुत डेवलप है और उनका एप्लीकेशन पूरा दुनिया इस्तेमाल करता है। आज बाहर के जब देश कोई सुनता होगा या जानता होगा कि उसके देश में एप्लीकेशन बैन इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ का पेपर लीक हो जाता था, वहाँ का पेपर जो है पहुँचाने के लिए एयर फोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। वहाँ जो है कल के डेट में इंडियन आर्मी को भी इसमें बीच में लाया जाएगा पेपर एग्ज़ाम दिलाने के लिए कि भाई वहाँ पे कोई दंगा फसाद ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। क्या ये सॉल्यूशन है? हमें ज़रा सोचने समझने की ज़रूरत है, जिसके कारण, यानी एजुकेशन सिस्टम, जिसके कारण भारत देश आगे बढ़ सकता है। हम एजुकेशन की बदौलत ही आने वाला समय में 2047 तक विकसित राष्ट्र की बात कर सकते हैं। लेकिन हम बहुत पीछे इसके मामले में, जहाँ पे हर दिन एग्ज़ाम अगर पेपर लीक होगा, बच्चों का सही ढंग से सिलेक्शन नहीं होगा, तो बाहर के ज़रा देश सोचिए, बाहर के लोग होंगे किस तरह से सोचता होगा। हम इसके बारे में ज़्यादातर डिस्कस करते हैं, तो अगर हम इसके अपोजिट्स में कुछ बोल देते हैं सरकार का या कुछ भी ऐसा उनके डिसीजन के बारे में, तो बहुत लोग यहाँ पे आके बोलते हैं कि शायद ये गद्दार है, विपक्षी का साथ देता है, ये जो है देशद्रोही है, इस टाइप की बहुत सारी बातें करने लगते हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? ज़रा आप खुद सोचिए। मैं चाहता हूँ एज़ अ
सिटीजन ऑफ दिस इंडिया की दिस इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम भी कुछ बड़ा करें। हमारे देश के युवा ऐसे हैं जो खुद का अपना एप्लीकेशन बनाए, वेब 3 में हम लोग बहुत आगे जाएँ। आज खुद का अपना यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक जो है इस तरह के एप्लीकेशन आएँगे जिसकी पूरा दुनिया इस्तेमाल करे और बड़ा से बड़ा रेवेन्यू भारत सरकार जनरेट कर पाए। लेकिन जो ऑलरेडी एप्लीकेशन चल रहे हैं, जो ऑलरेडी सोशल मीडिया चल रहा है, हम ऑलरेडी डिपेंड किसी और के ऊपर हैं, क्योंकि आज जो भी हम इस्तेमाल करते हैं व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, इन सारे के सारा जो डाटा है वो कहीं न कहीं बाहर जाता है, जिस कारण से उन्हें हमारी सारी एक्टिविटी के बारे में पता चलता है कि यहाँ पे कितने लोग हैं, जो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। उसी तरीके से वो कंटेंट को भी परोसा जाता है। उसी तरीके से हम जो है सिर्फ़ भारत सरकार में, भारत के पास इतनी बड़ी आबादी है, 150 करोड़ का, हम सिर्फ़ एक उपभोक्ता बन के रह चुके हैं। हम कुछ निर्माण नहीं करते, हम कुछ बनाते नहीं हैं। इसके पीछे कारण क्या था? एजुकेशन। अगर सही तरीके से एजुकेशन को अप्लाई किया जाए, सरकार को अपनी जवाबदेही देना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अगर इस तरीके की कोई भी कांड होता है, कोई भी काम होता है, तो उन्हें कोर वैल्यू में जाके काम करना चाहिए कि आखिर मेन रीज़न क्या है, ना कि हम कोई एप्लीकेशन को बैन करें। थोड़ा हद के लिए इसको रोका जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे उसमें ऐसे फीचर्स हैं कि अगर हम भेज देते हैं और बाद में उसको एडिट करते हैं तो पता नहीं चलता है कि एडिट है। ये बात सही है, लेकिन दिस इज़ नॉट द सिंगल ऑप्शंस कि आप इसको रोक सकते हैं। इसके पीछे भी बहुत, इसके आगे भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं, बहुत सारे और भी चीज़ें जिसको हम समझ सकते हैं। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसके ऊपर जो है खुद से भी सोचिए, कमेंट भी करिए कि क्या ये सच में नीट पेपर या इस टाइप के पेपर सिर्फ टेलीग्राम को बैन करने से रोका जा सकता है, या कुछ और भी सख्त कदम उठाने चाहिए। हमारा एजुकेशन मिनिस्टर को भी जवाबदेही लेना चाहिए, उन्हें भी सामने आके बोलना चाहिए कि येस वी आर द रिस्पॉन्सिबल, आई एम द रिस्पॉन्सिबल। अगर इस टाइप की कोई भी होता है और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाके भारत जो है एक विकसित राष्ट्र बनेगा। 2047 तक हम सब जो है एक डेवलप कंट्री बन पाएंगे और हमारी भी इज़्ज़त पूरी देश दुनिया के अंदर होगा कि येस भारत के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं, भारत के पास भी अपना कुछ है। अदरवाइज़ हम जीवन भर दूसरे का एप्लीकेशन, दूसरे का चीज़ें इस्तेमाल करते रहेंगे, क्योंकि हमारा एजुकेशन में शायद वो पावर नहीं, वो शक्ति नहीं है जो हम खुद का बना पाए। तो ये मेरा बस विचार था दोस्तों, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। आई एम नॉट जस्ट गिविंग किसी के ऊपर मैं और किसी के खिलाफ में नहीं बोल रहा हूँ, बस ये मेरा ओपिनियन था जिसको मैंने डिस्कस किया और मैंने आपको बताया। थैंक यू।